हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग ने महाराष्ट्र सीईटी में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जो वीडियो बनाए हैं वो किसके ऊपर बनाए हैं? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के ऊपर। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स इस टॉपिक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर completes one revolution in 1 second, then acceleration of the cycle is। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी में 1999 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन हमको गिवन है, कैलकुलेट करके हमको सही आंसर पता करना है। ओके स्टूडेंट, हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसमें सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास में एक साइकिल व्हील है, मतलब एक टायर है, मान के चलते ऐसा, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस का वैल्यू हमको दिया है और रेडियस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.4 मीटर। ठीक है, 0.4 मीटर एक रेडियस वाला टायर है और ये क्या कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है। तो इसके एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है उसको, तो ये बोला है कि 1 सेकेंड। क्लियर, यानी हमको 2 चीजें यहाँ पे गिवन है। क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है। क्लियर, और हमको पूछा क्या है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब कौन सा एक्सेलरेशन, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करेगा, ठीक है, ये जो टायर है कौन सा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, तो इस ऑब्जेक्ट के पास में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्सेलरेशन रहेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है A = R × ओमेगा स्क्वायर, वेयर R इज रेडियस एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो R तो अपने को गिवन है, R तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और रिलेशन से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। वो रिलेशन कौन सा है, टाइम पीरियड का। T = 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन ओमेगा = 2 पाई अपॉन टी, और 1/t का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा = 2 पाई n। हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को उठा के हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, देखते हैं। A = R और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ओमेगा की जगह क्या लिखना है आपको, 2 पाई n स्क्वायर एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इस वैल्यू का। तो A = R, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, देन n स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करना है, जिसका भी वैल्यू अपने को पता है वो पुट कर देंगे। R का वैल्यू हमको दिया है, A = 0.4, R का वैल्यू रख दिए, देन 4 पाई के जगह पे पाई एज इट इज रखना है। पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 ऑप्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां पर पाई प्रेजेंट है, इसलिए हमको एज इट इज रखना है। देन n क्या है, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे कितना रोटेशन किया, एक रोटेशन, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक रोटेशन पर यूनिट टाइम, 1 रोटेशन पर यूनिट टाइम, यानी एक रोटेशन 1 सेकंड में। इसका क्या मतलब हुआ, 1, यानी n के जगह पर अगर आप 1 वैल्यू पुट करते हैं और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जस्ट इसको अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग। A = 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है वो है 1.6 × पाई स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर एज इट इज। अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट रहता है वो लिख देने का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप चारों ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास में ये ऑप्शन प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी के अंदर 1.6 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रेजेंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4. Take
स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी में 1999 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन से हमको यह पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगी। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को एनालाइज करने से आपका 50% काम वहीं पर हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को कि एक कार है जो कर्व रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, मान लो जैसे ये हमारे पास एक कर्व रोड है और यहाँ पर एक कार है जो क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, मोशन कर रही है। तो इस रोड को अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल बनाते हैं इसका, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा, ठीक है, जो रेडियस बनेगा वो रेडियस का वैल्यू हमारे पास दिया है r इज इक्वल टू 30 मीटर। यानी एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। ठीक है, हम लोग इमेजिनेशन करके डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 30 मीटर मिल गया। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है अपने को कि जो हमारे पास कार है, कार के टायर और रोड के जो सरफेस है इसके बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। तो उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू है 0.4। यानी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमको 2 चीज़ें गिवन है, एक तो रेडियस, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एक चीज़ एडिशनल है यहाँ पे, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। क्या होगा अगर आप ये तीनों वैल्यू के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको एक चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। आपको पता होगा कि जब भी कोई कार या कोई भी व्हीकल किसी कर्व रोड से पास होता है तो उसका मैक्सिमम सेफ स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, अब वी मैक्स आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। देन अंडर रूट म्यू आर जी का वैल्यू क्या है जो पता है अपने को, वो पुट कर देंगे। देन वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू के जगह पे 0.4 इंटू आर के जगह पे 30, देन जी के जगह पे 9.8, ये वैल्यू हमने पुट कर दिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलता है v इज इक्वल टू अंडर रूट। जैसे ही आप 30 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा 12.0। तो 12.0 को हम लोग सीधा सीधा 12 लिख सकते हैं। देन इंटू 9.8, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 117.6। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है v इज इक्वल टू, और इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 10.84, और वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा आंसर। आप जो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसमें से आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर राइट है। तो चारों ऑप्शन में से हमारे पास में ऑप्शन ए राइट है। क्लियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।